बच्चों, आज हम क्लास 8 की संस्कृत विषय में पाठ 2 का हिंदी अनुवाद करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको इस पाठ को पढ़ना सिखाया था और आपको शब्दार्थ का होमवर्क दिया था। आपने कर लिया होगा और उन्हें याद करा होगा। अब देखिए, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। आप सब बच्चे अपनी अपनी किताबों में और यहाँ ध्यान देंगे। द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य यानी बिल की, यहाँ पे बिल नहीं आएगा बच्चों। इस कहानी में हमारे पास गुफा है, तो यहाँ पे बिल का अर्थ क्या हो जाएगा? गुफा। गुफा की वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि कभी भी, मे यानी मैंने, श्रुता सुनी। गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये इसका हिंदी अनुवाद हुआ। बच्चों, ये जो कहानी है ये पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से ली गई है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि इसमें 5 तंत्र हैं। 5 भागों में बांटा गया है, उन भागों को तंत्र कहा गया है। क्योंकि 5 भागों में बांटा गया है, इसे पंचतंत्र कहते हैं। ये इसमें अनेक पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक रोचक कहानियां हैं। ये जो कहानी है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, ये पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है, यानी लिया गया है। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। मैं इसका हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ। कस्मिंचित् वने खर नरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् यानी किसी, वने यानी जंगल में, सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। खर नरः नाम सिंह, खर नर नाम का शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। बच्चों, आपको 6th क्लास और 7th क्लास में मैंने कई बार बताया है, कभी भी वर्तमान काल की धातु के साथ यदि स्म आता है तो वह भूतकाल को दर्शाता है। तो प्रतिवसति यानी रहता है, और क्योंकि यहाँ पे स्म लग गया तो रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, सह यानी वह, कदाचित कभी, किसी दिन, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूखा हो गया। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, न यानी नहीं, किंचित अपि, किंचित प्लस अपि, किंचित अपि बन गया, कुछ भी, किंचित यानी कुछ, अपि यानी भी, आहारम भोजन को, प्राप्तवान प्राप्त किया। देखिए बच्चों, यहाँ पे प्राप्त में कत्वतु प्रत्यय है, प्राप्तवान प्राप्त किया। कत्वतु प्रत्यय हमारा भूतकाल को दर्शाता है। ततः फिर सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा, एकाम यानी एक, महतिम यानी बड़ी, गुहाम गुफा, दृष्टवा देख करके, एकाम यानी एक बड़ी गुफा को देख करके, सह अचिंत्यत वह विचार किया। किसने? वह किसके लिए आया? शेर के लिए आया है। नूनम अवश्य ही, नूनम यानी बच्चों अवश्य ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा का, रात्रो इस गुफा में, एतस्याम गुहायाम यानी सप्तमी विभक्ति एकवचन, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रो रात्रि को, कोपि कोई, जीवः आगच्छति जीव आगच्छति यानी आएगा, अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अत्रैव यानी यहाँ ही, निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, निगूढ़ो यानी छुप करके, भूत्वा तिष्ठामि बैठते हैं, इति ऐसा उसने विचार किया। किसने? शेर ने क्या विचार किया कि गुफा किसी ना किसी कोई जीव आएगा इसमें, इसलिए मैं यहीं पे छुप कर बैठता हूँ। आगे देखिए, एतस्मिन् अंतरे, इसी एतस्मिन् इतने में ही, अंतरे देर में, इतनी देर में ही, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी यानी मालिक, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ
नाम के है। दधिपुच्छ एक नाम है बच्चों, नाम के है, नाम का। श्रृगालय समागच्छत, श्रृगालय यानी सियार, समागच्छत सम प्लस आगच्छत, समागच्छत का संधि विच्छेद होगा सम प्लस आगच्छत यानी उसी वक्त आ गया। स च यावत पश्यति, और वह जहाँ देखता, यावत जहाँ, पश्यति देखता, तावत वहाँ, सिंह पद शेर के पैर, पद्धति दिखाई देती, शेर जब चला हुआ तो उसके पैरों के चिन्ह दिखाई देते। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश होते हुए, दृश्यते दिखाई देते। तो क्या हुआ कि वह जब आया तब उसने जहाँ भी देखता वहाँ उसको शेर के पैर गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई देते। न च बहिरागता, न च और नहीं, बहिरागता बाहर आते हुए। तो उसने क्या देखा, सारे जो शेर के पैर के चिन्ह है वो अंदर की ओर जाते हुए हैं, बाहर की ओर आते हुए नहीं हैं। श्रृगालय अचिंत्यत, श्रृगाल ने अचिंत्यत विचार किया। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे विनिष्टो अस्मि विनाश हो गया मेरा। नूनम, नूनम अभी मैंने ऊपर बताया, अवश्य ही, अस्मिन बिली इस बिल में, सिंह अस्तिति, सिंह शेर, अस्तिति का संधि विच्छेद होगा अस्ति प्लस इति, अस्तिति, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, ऐसा उसने क्या विचार करा, अवश्य ही अस्मिन बिले इस बिल में शेर है। तर्कयामी तर्क करा, विचार करा। तत् किम करवाणी अब क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, ऐसा, एवं यानी ऐसा, विचिंत्य विचार करके। देखो बच्चों यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करेंगे। वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये मैंने आपको 7th क्लास में बताया था। विचिंत्य, जब भी धातु से पूर्व कोई उपसर्ग आता है तो करके के लिए हम ल्यप प्रत्यय लगाते हैं। वापस देखिए, एवं विचिंत्य ऐसा विचार करके। अगले पन्ने पे देखिए, दूर स्तः रवम कर्तुम आरब्ध, दूर खड़ा होके, रवम कहते हैं आवाज, शोर करना। कर्तुम आरब्ध, कर्तुम प्लस आरब्ध, शुरू कर दिया। भो बिल, हे बिल, किम न स्मृसि, क्या स्मरण नहीं है। यमया कि मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय शर्त, कृतोस्ति करी हुई है, यत कि, यदा अहम जब भी मैं, ब्राहित्य बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा त्वम माम तब तुम मेरा, आकार यशसी आवाहन करोगी। यदि तुम माम न आह्वसी, मेरा आवाहन नहीं करोगी, तरही तब, अहम द्वितीयम बिलम मैं दूसरे बिल को, यस्यामि चला जाऊंगा, इति ऐसा, ऐसा उसने किसने बोला, श्रृगाल ने। अत एतत् श्रुत्वा, इसके पश्चात, अथ यानी इसके पश्चात, एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके, सिंह अचिंत्यत सिंह ने विचार किया। नूनमेषा गुहा, नूनम प्लस एषा, नूनमेषा अवश्य ही यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी को, सदा हमेशा, समाह्वानम करोति आवाहन करती है, परंतु लेकिन, मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदति, न यानी नहीं, किंचित कुछ भी, वदति बोलती है, अथवा इसके बाद, साध्विम उच्यते उचित ही बोला गया है, साध्विम यानी उचित, उच्यते बोला गया है। भय संत्रस मनसाम हस्त पादादिका क्रिया,
पर्वन्ते न वाणी च विपतुश्चादिको भवेत्। और देखिए, भय संत्रस्त मनसाम, भय से, भय यानी डर, संत्रस्त डरा हुआ, मनसाम मन, हाथ पैर आदि की क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रिया, परवंते न वाणी च, और वाणी यानी आवाज, प्रवंते न वाणी च, और आवाज नहीं प्रवृत्त होती हैं, विपतुश्चादिको भवेत्। और देखिए यहाँ पे विपतुश्चादिको का संधि विच्छेद देखिए, विपतु प्लस च प्लस अधिको, तो विपतु का अर्थ होता है कंपन, च यानी और, अधिक को यानी अधिक, भवेत होता है और कंपन अधिक होता है। तो श्लोक में हमारे को क्या कहा जा रहा है, भय से डरा हुआ मन जब होता है तब हमारे हाथ पैर और वाणी हमारा साथ नहीं देती हैं, पर प्रवृत्त नहीं होती हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, और साथ ही हमारे हाथ पैर और वाणी में कंपन होता है, यानी हाथ पैर धूलने लग जाते हैं। कब? जब हमारा मन भय से डरा हुआ हो। आगे देखिए बच्चों, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद अहम यानी तब मैं, ये तब मैं किसके लिए आया है, शेर के लिए, अहम यहाँ पे शेर के लिए आया है। तद अहम तब मैं, अस्य आह्वानम करोमि इसका आवाहनम आवाहन, करोमि करता हूँ, एवं सह बिले, एवं यानी जैसे ही वह, बिले बिल में, गुफा में, प्रवेश करेगा, में भोजनम भविष्यति मेरा भोजन होगा, इत्यम विचाराय ऐसा विचार करके, सिंह शेर सहसा अचानक, श्रृगालस्य सियार को, आवाहनम अकरोत, आवाहनम प्लस अकरोत आवाहन किया, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वना, सिंहस्य शेर की, उच्च गर्जन जोर से गर्जन गर्जना, प्रतिध्वना की प्रतिध्वनि, सा गुहा वह गुफा से उच्च ही ऊंचे स्वर में, श्रृगालम आव्यत श्रृगाल को, आव्यत सुनाई दी, आव्यत यानी सुनाई दी, अनेन अन्येपि पशवः, अनेन बहुत सारे, अन्येपि दूसरे भी, पशवः पशु, भयभीता भयभीत हुई, अभवन हुए, श्रृगालोपि श्रृगाल भी, सियार भी, ततः दूरम पलायमानः फिर दूर जाते हुए, इमम पठत यानी यह पढ़ता है, इमम यानी इमम प्लस अपठत यह पढ़ा, क्या पढ़ा उसने, देखो बच्चों, अनागतम यह कुर्ते स शोभते स सोचते यो न करोत्य नागतम, वने यत्र संस्थस्य समागाता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मेषता। अर्थ देखिए इसका बच्चों, देखिए बच्चों, यह कुरुते यह अनागतम कुरुते, यह यानी जो, अनागतम बिना आए हुए का संकट का प्रतिकार करता है, सह शोभते वह, सह यानी वह, शोभते शोभा पाता है, यो ना करोत्य नागतम, यो यानी जो, न यानी नहीं, आए हुए का प्रतिकार नहीं करता, करोत्य नागतम कुछ नहीं प्रतिकार करता, स सोचती वह चिंतनीय होता है, वने अत्र संस्थस्य, वने अत्र वन में इधर, संस्थस्य रहते हुए, समाकाता आ गया, जरा बुढ़ापा, वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, जरा बुढ़ापे को कहते हैं, समाकाता का अर्थ होता है रहते हुए, आ गया, संस्थस्य रहते हुए, समागता आ गया, जरा बुढ़ापा, वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता,
बिल की वाणी आवाज, गुफा की आवाज, न कदापि नहीं कभी भी, मैं श्रुता मैंने सुनी, मैंने बिल की आवाज कभी भी नहीं सुनी। ठीक है बच्चों, यह हमारा ये पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हो गया है। आपका आज का गृह कार्य यह है कि जैसे जैसे मैंने आपको इस पाठ की हिंदी अनुवाद बताया है वैसे वैसे आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो इस वीडियो को देख सकता है वापस, और फिर भी ना आए तो वो संस्कृत ग्रामर की किताब का सहायता ले सकता है। ठीक है बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है।